दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार सरकार के द्वारा गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षकों यानी होम गार्ड्स के रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी। विज्ञापन संख्या है इसका 1/2025। तो बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवी गृह रक्षकों यानी होम गार्ड्स के पदों पर 15,000 वैकेंसी जारी की गई हैं। पदों का यहाँ पर विवरण हम बता देते हैं कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। पटना में टोटल पदों की संख्या है 1479, जिनमें से 502 पद हैं महिलाओं के। नालंदा में 812 पद हैं पुरुषों के और 276 पद हैं महिलाओं के। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में 559 पद हैं पुरुषों के और 189 पद हैं महिलाओं के। इसी तरह भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में 511 पुरुषों के हैं और 174 हैं महिलाओं के। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हैं 312 महिलाओं पुरुषों के और 107 महिलाओं के हैं। कैमूर या भभुआ में हैं 241 पुरुषों के और 82 हैं महिलाओं के। गया में हैं 909 पद पुरुषों के, 308 पद हैं महिलाओं के। जहानाबाद में 317 पद पुरुषों के, 107 पद हैं महिलाओं के। औरंगाबाद में पुरुषों के 217 हैं और महिलाओं के 73 हैं। नवादा में 361 पुरुषों के हैं और 122 हैं महिलाओं के। छपरा में 690 पुरुषों के पद हैं और 234 हैं महिलाओं के। सिवान में हैं 231 पुरुषों के और महिलाओं के 78 हैं। गोपालगंज में पुरुषों के 395 और 34 हैं महिलाओं के। इसी तरह मुजफ्फरपुर में 296 पद पुरुषों के हैं और 101 पद है महिलाओं के लिए। सीतामढ़ी में 439 पद पुरुषों के, 150 पद महिलाओं के। शिवहर में हैं 78 पुरुषों के, 27 महिलाओं के। पश्चिम चंपारण जिले में है 311 पद पुरुषों के हैं और 107 पद हैं महिलाओं के। पूर्वी चंपारण में 474 पुरुषों के, 162 महिलाओं के। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 476 पुरुषों के, 162 महिलाओं के हैं। दरभंगा में हैं 741 पुरुषों के और 253 हैं महिलाओं के। मधुबनी में हैं आप देखेंगे पुरुषों के 607 हैं और महिलाओं के 206 हैं। समस्तीपुर में पुरुषों के यहाँ पर 731 और महिलाओं के 249 हैं। सहरसा में हैं 74 पुरुषों के और महिलाओं के हैं 25। सुपौल में 144 पुरुषों के, 48 महिलाओं के हैं। मधेपुरा में हैं 193 पुरुषों के और 65 महिलाओं के। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया में हैं 666 पुरुषों के और महिलाओं के हैं 225। बका में हैं 294 पुरुषों के और महिलाओं के 99। पूर्णिया में 280 हैं पुरुषों के और 96 महिलाओं के हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट में 122 हैं पुरुषों के और महिलाओं के 41 हैं। किशनगंज में 280 पुरुषों के, महिलाओं के 96। कटिहार में 184 पुरुषों के और महिलाओं के 164 हैं। मुंगेर में 171 पुरुषों के और 57 हैं महिलाओं के। लखीसराय में 123 है पुरुषों के और महिलाओं के हैं 41 पद। शेखपुरा में 192 पुरुषों के, महिलाओं के 65। खगड़िया में है 111 पुरुषों के, महिलाओं के 38। जमुई में 257 पुरुषों के और 87 महिलाओं के। बेगूसराय में 422 पुरुषों के, महिलाओं के हैं 144। तो इस तरह से आप देखेंगे जनरल के कुल पद हैं 6006, EWS के 1495 हैं, SC के सभी डिस्ट्रिक्टों में मिलाकर हैं 2399, ST के 159 हैं और MBC के 2694 और BC के 1800 पद हैं। और महिलाओं के हैं जनरल के 2102, EWS में महिलाओं के 524 हैं, SC के 443, ST के 49, MBC के 947 और BC में 629 पद हैं महिलाओं के।
और ओवरऑल पदों की संख्या आप देखेंगे 15,000 है, जिनमें से 5,094 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इन पदों पर जो चयन है उसकी एक मेधा सूची जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट जिलेवार और कैटेगरी वाइज। इसके साथ ही जो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नातिन हैं उन्हें भी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्धारित परिपत्र के आलोक में आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ जो होमगार्ड्स के पदों से संबंधित आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक को बिहार का नागरिक होना चाहिए। पहली कंडीशन है आवेदक बिहार का नागरिक होना चाहिए। उम्र आयु की सीमा 1 जनवरी 2025 के आधार पर कम से कम 19 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। ये आयु पुरुष महिला और थर्ड जेंडर सभी पर लागू होगी। शैक्षिक योग्यता जो है 1 जनवरी 2025 तक आवेदक के पास में इंटरमीडिएट की परीक्षा आवेदक ने जरूर पास की हो। शारीरिक योग्यता आवेदक शारीरिक रूप में और मैदानी कार्य करने के लिए पूर्णतः सक्षम होना चाहिए। होमगार्ड्स के पदों के लिए जो ऊंचाई रखी गई है, पुरुषों के लिए 5 फीट 4 इंच न्यूनतम ऊंचाई यानी 162.56 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा डिस्ट्रिक्टों के पुरुषों के लिए 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना अत्यंत आवश्यक है। सीने की माप सभी पुरुषों के लिए ऐसे कैंडिडेट जो कि पूर्णिया, कोसी प्रमंडल के जिलों के हैं उन्हें छोड़कर सीना बिना फुलाए 31 इंच यानी 79 सेंटीमीटर और पूर्णिया, कोसी प्रमंडल के जिले जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा डिस्ट्रिक्टों के पुरुषों के लिए सीने बिना फुलाए 30 इंच यानी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ सभी पुरुष वर्गों के पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव अत्यंत आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं की जाएगी। थर्ड जेंडर के कैंडिडेट्स के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिलाओं के समान ही रखा जाएगा। चौथी कंडीशन है आवेदक का जो चरित्र है वो स्वच्छ होना चाहिए, किसी भी गैर कानूनी कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। और अंतिम शर्त है गृह रक्षकों का जो नामांकन है इस शर्त के लिए किया जाएगा कि उन्हें कम से कम 3 वर्ष की सेवा आवश्यक रूप से गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देनी होगी। अब ऑनलाइन मोड में आवेदन आपको करने होंगे। कब से कब तक? उसके लिए आपको ऑनलाइन bhgbihar.gov.in पर जाना होगा और 27 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 16 अप्रैल 2025 रात मध्य रात्रि तक आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट्स को परीक्षा शुल्क पेमेंट करनी होगी। गैर आरक्षित यानी अनरिजर्व, EWS, पिछड़े वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को 200 रुपये, जबकि SC, ST और सभी वर्गों की महिलाओं को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। होमगार्ड के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसके अंतर्गत जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी सदस्य सचिव होंगे और जिला कल्याण पदाधिकारी जो कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में होंगे, सदस्य के रूप में इस कमेटी में भाग लेंगे। और इस कमेटी के द्वारा ही एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो भी आवेदन ऑनलाइन मोड में होमगार्ड्स या गृह रक्षकों के लिए पहुंचेंगे। आवेदन केवल बिहार के मूल निवासी ही कर सकते हैं। जिस जिले के वो स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं, केवल उसी जिले के लिए जारी किए गए पदों के अंतर्गत वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका चयन नहीं होगा।
तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना स्थायी मूल्यवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित 10वीं के सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और समकक्ष अंक प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। साथ ही आरक्षण के दावे के लिए जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन मोड में अपलोड करना होगा। इन पदों पर जो चयन होगा, सबसे पहली स्टेज जो होगी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जो जिले स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो कि 15 अंकों की होगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और उसका सत्यापन होगा, जिसमें सबसे पहले दौड़ का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करने वाले कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। दौड़ में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को ऊंचाई और सीने की माप के लिए बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेट की ऊंचाई और सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी, उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। आगे की प्रतिस्पर्धा में जो होंगे, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक की प्रक्रिया होगी। इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट सीने की माप और लंबाई में सफल होंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। ऊंची कूद और गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम अंक 5-5 अंक होंगे। प्रत्येक कैंडिडेट्स को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में तीनों स्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। संबंधित कैंडिडेट्स को जिस तिथि और समय पर उसका नंबर है, उसी तिथि पर उसको शामिल होना होगा। उसके लिए नेक्स्ट डे का ऑप्शन उसको नहीं दिया जाएगा। पुरुष और महिलाओं के लिए ऊंची कूद, दौड़ और गोला फेंक जो है, इसके अंतर्गत पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। 6 मिनट से अधिक समय लेने वालों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए भी 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला कैंडिडेट और थर्ड जेंडर को फेल कर दिया जाएगा। ऊंची कूद के अंतर्गत 3 चांस दिए जाएंगे। 4 फीट से कम कोई अंक नहीं मिलेगा। 4 फीट तक के लिए 1 अंक, 4 फीट 3 इंच 2 अंक, 4 फीट 6 इंच 3 अंक, 4 फीट 9 इंच 4 अंक और 5 फीट तक के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए भी 3 फीट से कम डिस्टेंस वाली महिलाओं को कोई अंक नहीं होगा। 3 फीट तक 1 अंक, 3 फीट 3 इंच के लिए 2 अंक, 3 फीट 6 इंच के लिए 3 और 3 फीट 9 इंच के लिए 4 अंक और 4 फीट जो महिलाएं कूदेंगी उनको 5 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह लंबी कूद के लिए पुरुषों के लिए 12 फीट तक कूदना होगा। 12 फीट की दूरी के लिए कोई अंक नहीं होगा। 12 फीट से 13 फीट तक के लिए 1 अंक, 14 फीट तक के लिए 2 अंक, 15 फीट तक के लिए 13 अंक और 16 फीट तक के लिए 4 अंक और 16 फीट से अधिक दूरी कूदने के लिए लंबी कूद के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के केस में 9 फीट तक के लिए कोई अंक नहीं होगा। 10 फीट तक के 9 से 10 के लिए 1 अंक होगा और 10 से 11 के लिए 2 अंक, 11 से 12 के लिए 3 अंक और 12 से 13 के लिए 4 अंक और 13 फीट से अधिक लंबी कूद कूदने पर 5 अंक दिए जाएंगे महिलाओं के केस में। इसी तरह गोला फेंक 8 पाउंड का गोला होगा। 16 फीट तक फेंकने पर कोई अंक नहीं होगा। 16 से 17 फीट तक के लिए 1 अंक, 17 से 18 के लिए 2 अंक, 18 से 19 के लिए 3 अंक और 18 से 19 से 20 के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। जबकि 20 फीट से अधिक दूरी तक 16 पाउंड का गोला फेंकने के लिए पुरुषों को 5 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। 10 फीट तक के लिए कोई अंक नहीं होगा। 10 से 11 के लिए 1 अंक, 11 से 12 के लिए 2 अंक और 12 से 13 के लिए 3 अंक, 13 से 14 के लिए 4 अंक और 14 फीट से अधिक के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे, उनको चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके दौरान कैंडिडेट्स का चिकित्सा परीक्षण होगा, जिसके अंतर्गत आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फुट, नॉकिंग नी, हकलाहट, ऐसे सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिलेवार और कैटेगरी वाइज
ऐसे कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में पास हो जाते हैं और साथ ही मेडिकल परीक्षण में पास हो जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में रिक्तियों के विरुद्ध 1.5 गुना यानी 1.5 गुने कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी। तो दोस्तों, होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा बिहार होमगार्ड यानी बिहार गृह रक्षक की वेबसाइट पर ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का एक लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। होमगार्ड एप्लीकेशन 2025। कैंडिडेट्स का पूरा नाम दे देना है, यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम दे देना है, स्थायी पता यहाँ पर दे देना है, जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, प्रखंड यानी ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ नीचे की साइड में पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, थाना लिख देना है, नगर निकाय का नाम लिख देना है, ग्राम पंचायत का नाम और अपने पते को यहाँ पर पूरा लिख देना है, जिसमें प्लॉट नंबर यानी मकान नंबर और नियर जो भी यहाँ पर आपका पड़ता है उसको पूरा यहाँ पर लिख देना है। यहाँ साफ साफ लिखा है, आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत स्थायी पते से एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक जिले में आवेदन भरने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो यहाँ कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर का इस्तेमाल करके लिख देनी है, जैसा कि 10वीं की सर्टिफिकेट्स में दिया गया है। तो यहाँ मेल यानी मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर जो भी है आपसे रिलेटेड उसको सेलेक्ट कर लेना है। जाति यहाँ पर सामान्य EWS जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पोता पोती, नाती नातिन हैं? हाँ नहीं में यहाँ आंसर कर देना है। शैक्षिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट यहाँ कम से कम रखी गई है इन पदों पर, और हायर एजुकेशन है तो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है। इसके साथ यहाँ पर क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है? हाँ नहीं में आंसर कर देना है। पहचान का कोई चिन्ह यहाँ पर दे देना है, जैसे आपके हाथ पर या बाजू पर या टांग पर, पैर पर या चेहरे पर कोई भी निशान है किसी भी तरह का, तो उन 2 ऐसे निशान या 2 ऐसी पहचान के चिन्ह यहाँ दे देने हैं। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार होमगार्ड्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत होमगार्ड्स के पदों पर जो कि 15,000 हैं बम्पर पद जारी किए गए हैं बिहार होमगार्ड्स के द्वारा। केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। 16 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।